दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। आज लगभग 70 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। दूसरा प्रश्न, एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में किया था। 1917 में की थी। तीसरा प्रश्न है, एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की थी? एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कोलकाता में की थी। चौथा प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पांचवा प्रश्न है, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। आप लोग कमेंट में बताएंगे सूरत का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। छठा प्रश्न, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक किरण को रोक लेता है? ओजोन परत पराबैंगनी हानिकारक किरण को रोक लेता है। आठवां प्रश्न है, भारत के मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला सुचिता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की। नौवां प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। 10वां प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने लिखी थी? कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट ने लिखी थी। इसका और एक पत्रिका था न्यू इंडिया। 11वां प्रश्न, मुगल बादशाह ने नवरोज़ त्यौहार मनाना बंद कर दिया था। किस मुगल बादशाह ने नवरोज़ त्यौहार मनाना बंद कर दिया था? औरंगजेब ने नवरोज़ त्यौहार मनाना बंद कर दिया था। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? बंगाल के मुर्शीद कुली खान ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 14वां प्रश्न है, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मुर्शीद कुली खान अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में बनाया था। 15वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 16वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। 17वां प्रश्न, द फिलॉसफी ऑफ बम किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। 18वां प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका किसमें नियुक्त होती है? भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, उन्नीसवां प्रश्न है, संविधान संशोधन करने की संसद की संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? संविधान का संशोधन करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 368 में है। 20वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ होती है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 22वां प्रश्न, छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णन है। 23वां प्रश्न है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम रैना टाइग्रिना है। 24वां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक रूप है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप है, कैल्शियम सल्फेट का।
अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। 26वां प्रश्न है परमाणु के नाभिक किसने खोजा था? परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। 27वां प्रश्न है अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसके पास था? अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के पास था। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। 28वां प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 29वां प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 30वां प्रश्न है प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ था? प्रस्तावना में 1976 ईस्वी में संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और राष्ट्र की एकता ये तीनों जोड़ा गया था। 32वां राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली? राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता 24 जनवरी 1950 को मिली। 33वां प्रश्न विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 34वां प्रश्न आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। 35वां प्रश्न डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। 36वां प्रश्न है हके सर्व किससे संबंधित है? हके सर्व सिंचाई से संबंधित है। सिंचाई विभाग से सिंचाई का अर्थ है हचे विभाग हके सर्व। अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। 38वां प्रश्न आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। 39वां प्रश्न है इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखी थी। 40वां प्रश्न है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 41वां प्रश्न तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। 42वां प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 43वां प्रश्न भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 45वां प्रश्न संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अभी उसको 300 क में रखा गया है। 46वां प्रश्न कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है। 47वां प्रश्न ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। जोसेफ फॉरमैन ने। 48वां प्रश्न विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद के 1/6 भाग को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 49वां प्रश्न भारत में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को किया गया था। 3 दिसंबर 1971 को। अगला प्रश्न भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 51वां प्रश्न भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंधित प्रावधान दिए गए। नागरिकता 5 से 11 तक में है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 52वां प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 28वां राज्य के रूप में गठन हुआ था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। 53वां प्रश्न, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 54वां प्रश्न है, स्वतंत्रता समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे? स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के थे, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। 55वां प्रश्न, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। 56वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। 58वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। 59वां प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन गैस को कहा जाता है। 60वां प्रश्न, ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन गैस मध्य मंडल में पाया जाता है। 61वां प्रश्न, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न 62वां प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। 63वां प्रश्न, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? ये 64वां प्रश्न है। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 65वां प्रश्न है, धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? धूमकेतु 2062 में दिखाई देगा। पिछली बार 1986 में देखा गया था और प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। इसके हिसाब से 2062 में हेली धूमकेतु दिखाई देगा। 66वां प्रश्न, पृथ्वी 1 घंटा में कितनी देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 66वां प्रश्न है, सूरज और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी कब होती है? सूरज और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी 4 जुलाई को होती है। 67वां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।